हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे सीएचओ एंड नोरसेट के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उस कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस कर रहे थे। अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3-4 कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस किया दोस्तों। और आगे आज अपन फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिए चीजें आज की क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्योट के साथ में कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, मिसाल बनानी है। और वो मिसाल कब बनेगी, जब आपका सिलेक्शन किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नॉरसेट के अंदर हो जाएगा। तभी आपका जो सपना है वो सपना आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसी क्रम में अपन नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट वीडियो को। और पिछले वीडियो में अपन ने 3 चीजें डिस्कस करी थी दोस्तों। 3 चीजें अपन ने क्या डिस्कस करी थी, आप सभी को पता है कि एक तो अपन ने डिस्कस किया था कोलेरा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस किया था अपन ने टाइफाइड, और तीसरा डिस्कस किया था अपन ने डिप्थीरिया। अब यदि अपन नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं, पर्ट्यूसिस को। अब आप सभी को पता है कि पर्ट्यूसिस को बहुत सारे नाम से दोस्तों क्या होता है, जाना जाता है। पर्ट्यूसिस को बहुत सारे नाम से दोस्तों जाना जाता है। और सबसे पहले बात करें पर्ट्यूसिस, बीमारी का नाम क्या दोस्तों, पर्ट्यूसिस। अब अपन बात करेंगे जो पर्ट्यूसिस है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला 100 डे कप आए तो भी पर्ट्यूसिस की बात हो रही दोस्तों। उसके बाद में वुपिंग कप, ये भी पर्ट्यूसिस की बात हो रही दोस्तों। उसके बाद में क्या लेगा आपका चाइनीज कप, ये भी किसकी बात हो रही है, वुपिंग कप की बात हो रही है। नो डेज कप, ये भी किसकी बात हो रही है, वुपिंग कप की बात हो रही है। और फिर कौन सा हो गया आपका बार्किंग डॉग कप। तो कहने का मतलब है भले 100 डे कप बोले दोस्तों, भले वुपिंग कप बोले, भले चाइनीज कप बोले, भले नो डेज कप बोले, भले बार्किंग डॉग कप बोले, इन सभी का मतलब दोस्तों क्या होता है, इन सभी का एक ही मतलब होता है। और उस डिजीज का नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। क्या नाम है दोस्तों, दिस इज द पर्ट्यूसिस। के लिए चीज 100 डे कप क्यों बोलते हैं, क्योंकि 100 डेज की खांसी लगती है। वूपिंग कप मतलब क्या होता है आपका। उसके बाद में चाइनीज हो गया नो डेज कप, क्योंकि दिन में खांसी नहीं आती है। और बार्किंग डॉग मतलब क्या होती है, कुत्ते जैसी खांसी आएगी। और आप सभी को पता है कुत्ते रात में ही भौंकते हैं। के लिए चीज है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो क्या होगा आपका कि ये कैसा इन्फेक्शन है। तो आप सभी को पता है कैसा इन्फेक्शन दोस्तों, दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोस्तों क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक बात है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, ये भी बैक्टीरिया, अभी तक अपन ने जितनी सारी डिजीज पढ़ी है सारी बैक्टीरियल। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें पॉजिटिव एजेंट कि जो पर्ट्यूसिस है, इस पर्ट्यूसिस का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस। क्या नाम है दोस्तों, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस। तो बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ, किसका पॉजिटिव एजेंट होता है, पर्ट्यूसिस का। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि जो पर्ट्यूसिस है, इस पर्ट्यूसिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो दोस्तों जो पर्ट्यूसिस है, इस पर्ट्यूसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका 1 to 2 वीक है। और 1 to 2 वीक का मतलब किसके कितने दिन हो गए आपके, 7 से लगाकर 14 दिन। तो 7 से लगाकर 14 दिन किसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों, दिस इज द पर्ट्यूसिस। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका ट्रांसमिशन, कि इसका जो मोड है वो मोड कौन सा रहने वाला है। तो ध्यान रखना मोड कौन सा रहेगा, ड्रॉपलेट, और कौन सा हो गया आपका न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। कहने का मतलब ये है कि जो ड्रॉपलेट है इसका क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और ये क्वेश्चन आपका आ रखा है कि जो वुपिंग कप है, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो वुपिंग कप है उस वुपिंग कप का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखना डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट में कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा आपका ड्रॉपलेट। डायरेक्ट में कौन सा होगा, ड्रॉपलेट। ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पर्ट्यूसिस का बैक्टीरिया यदि किसी भी पर्सन में जाने के बाद में कब तक वो क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। तो ध्यान रखना उसका नाम क्या है, ड्यूरिंग द, कौन सी स्टेज आपकी, कोएड्रल, कौन सी आपकी जो कैटरल स्टेज है, उस कैटरल स्टेज के अंदर
अब अपन बात करें कैटरल स्टेज का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, जब से आपके क्या होते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त होता है, सिम्टम्स आते हैं, उस स्टेज को क्या अपन क्या बोलते हैं, कैटरल स्टेज। और उस कैटरल स्टेज में सबसे ज्यादा कम्युनिकेबिलिटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्ट्यूसिस है, उस पर्ट्यूसिस की मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी कब होती है दोस्तों, तो कौन सी स्टेज बताओगे, ध्यान रखना, कैटरल स्टेज। कौन सी स्टेज होगी दोस्तों, दिस इज द कैटरल स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई पर्ट्यूसिस की वजह से क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। क्लियर चीज है। अभी अपन ने देखा किसकी बात करी थी, अपन ने कैटरल स्टेज की। अब ये क्या होती है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, आपका ध्यान रखना, कैटरल स्टेज, इसका मतलब ये होता है कि सिम्टम्स लाइक सोर थ्रोट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया दोस्तों, नेक्स्ट हो गया स्नीजिंग हो गया, उसके बाद में रनिंग नोज हो गया, कफिंग हो गया, स्पेशली इन द नाइट सीन। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि किसी का शॉर्ट थ्रोट हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, रेनी नोज हो रहा है, कफिंग हो रही है, ये चीजें, और स्पेशली नाइट में हो रहा है, तो ऐसी जो स्टेज होती है उस स्टेज का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द, कौन सी स्टेज आपकी ये, कैटरल स्टेज। क्या नाम है दोस्तों, कैटरल स्टेज होती है। ये बात भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, दोस्तों अपन बात करें तो कौन सी होगी आपकी प्रोक्सिमल स्टेज। कौन सी होगी दोस्तों, प्रोक्सिमल। और प्रोक्सिमल स्टेज में क्या लिखा, देखो, प्रोक्सिमल अटैच टू द सडन अपीयरेंस ऑफ सीवियर सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। ध्यान रखना, प्रोक्सिमल स्टेज किसी भी डिजीज की वह स्टेज होती है दोस्तों जिसके अंदर सडनली कोई भी सिम्टम क्या होते हैं, एकदम से क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अपन दोस्तों क्या बोला जाता है, दिस इज द प्रोक्सिमल। तो ध्यान रखना, जो प्रारंभिक स्टेज के जो आपके सिम्टम्स आते हैं उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, कैटरल स्टेज। और जो प्रोक्सिमल होती है उसके अंदर आपकी सडनली किसी भी डिजीज के जो सिम्टम है वो इंक्रीज होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटरल स्टेज बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ, देखो, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आफ्टर कपिंग। यदि किसी पर्सन को आपको फुल खांसी आ रही है, उसको बिल्कुल वूफिंग कप हो रहा है, 100 डे कप हो रहा है, तो उसकी वजह से, उस कफिंग की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कफिंग की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ आपका, एक तो सब कंजेक्टिवल हेमरेज। यदि कोई भी पर्सन ज्यादा कफिंग करेगा तो उसकी जो कंजेक्टिव है उस कंजेक्टिव के पीछे क्या हो सकता है, हेमरेज, तो उसको क्या बोला जाएगा, सब कंजेक्टिवल हेमरेज। जो आपकी आई है इसकी जो कंजेक्टिव है, इस कंजेक्टिव के अंदर क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। फिर नीचे क्या लिखा दोस्तों, ये आपका रिब फ्रैक्चर। क्या लिखा हो दोस्तों, रिब फ्रैक्चर। यदि आप ज्यादा खांसी करोगे तो उसकी वजह से रिब फ्रैक्चर हो सकता है, हर्निया हो सकता है, क्योंकि यदि आपने क्या करना है, ज्यादा कफिंग करोगे तो उसकी वजह से ऑर्गन क्या हो सकते हैं, आपके हर्निएट हो सकता है। फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यूरिन इनकॉन्टिनेशन, क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्या बोला जाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा इसका मतलब ये भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, वोमिटिंग आफ्टर कफिंग। यदि आपने ज्यादा कफिंग करी तो क्या हो सकता है, वोमिटिंग। तो ध्यान रखना, पर्ट्यूसिस में यदि सीवियर कफिंग देखने को मिलेगी दोस्तों तो सब कंजेक्टिवल हेमरेज, रिब फ्रैक्चर, हर्निया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या होगा आपका, थ्रोट स्वाब कल्चर। किसकी बात करें दोस्तों, थ्रोट स्वाब कल्चर। ये किसका होगा, इसका डायग्नोसिस होगा कि थ्रोट के अंदर इसका क्या रहता है, जो आपका बैक्टीरिया रहता है, और बैक्टीरिया रहता है इसका मतलब आप किसके में क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन आती है दोस्तों, किसकी बात होती है, ध्यान रखना, ट्रीटमेंट की। किसकी बात करें अपन, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो क्या यूज करोगे, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन में कौन सी ड्रग यूज की जाएगी दोस्तों, दिस इज द एरिथ्रोमाइसिन। ड्रग का नाम क्या दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया, पेनिसिलिन। तो अपन ने डिप्थीरिया पढ़ा, उस डिप्थीरिया के अंदर क्या थी, एजिथ्रोमाइसिन। डिप्थीरिया की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द एजिथ्रोमाइसिन। और पर्ट्यूसिस की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है एरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रो एंड एरिथ्रो दोनों में फर्क है, लेकिन होती दोनों क्या दोस्तों, ये दोनों ही क्या होती है, दिस इज द पेनिसिलिन। ये दोनों ही पेनिसिलिन ग्रुप की क्या होती है दोस्तों, एंटीबायोटिक होती है। तो ध्यान रखना, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, एरिथ्रो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका, काउंटर इंडिकेशन। एक तो लिखा एपिलेप्सी और दूसरा कौन सा लिखा आपका, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ध्यान रखना, कभी भी एक तो एपिलेप्सी कंडीशन के अंदर क्या होती है, ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, और दूसरी कौन सी, न्यूरोजेनिक। तो एक बात मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जो पर्ट्यूसिस से प्रिवेंट करने के लिए जिस वैक्सीन का अपन यूज करते हैं उसका नाम क्या, डीपीटी। तो डीपीटी वैक्सीन कभी भी, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, डीपीटी,
जो डीपीटी वैक्सीन कभी भी एक तो एपिलेप्सी वाले पर्सन में नहीं देनी है। क्या नहीं देनी है? एपिलेप्सी वाले पर्सन में आपको क्या करना, नहीं देनी है। और उसके बाद में जो न्यूरोलॉजिकल, किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी आपको कभी भी डीपीटी की वैक्सीन नहीं देनी है, या आपकी जो ये आपकी ड्रग कौन सी, इरिथ्रोमाइसिन नहीं देनी। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये एपिलेप्सी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, दिस इज द डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन को आपको कभी भी क्या नहीं देना है, इन कंडीशन नहीं देना। इसलिए क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डीपीटी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच डिजीज, और उसमें क्या ऑप्शन में लिखा है, एपिलेप्सी। तो इसका मतलब एपिलेप्सी क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। क्लियर चीज है। तो ये बात आपकी, और ये छोटी सी डिजीज थी, उसका नाम क्या हो गया आपका दोस्तों, दिस इज द पर्ट्यूसिस। समझ में आया आपका पर्ट्यूसिस क्या है? तो पर्ट्यूसिस दोस्तों क्या है, 100 डे कफ है, वुपिंग कफ है, चाइनीज कप है, नोडेस कप है, बार्किंग डॉग कप है, बैक्टीरिया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। पॉजिटिव एजेंट का नाम बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस है। 7 से लेकर 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ड्रॉपलेट होता है। उसके बाद में कम्युनिकेबिलिटी जो आपकी कैटरल स्टेट होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है, और प्रोक्सिमल में एकदम से किसी डिजीज के सिम्टम बढ़ रहे दोस्तों। और उसके बाद यदि अपन बात करें क्या होगा, आपका सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, तो ये सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाएगा, फ्री फ्रैक्चर, ये सारी चीजें। और ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। और क्या दोगे दोस्तों, डीपीटी। और डीपीटी क्या होगी, आपकी न्यूरोलॉजिकल और जितनी भी एपिलेप्सी वाली कंडीशन है उसके अंदर आपको क्या नहीं देनी दोस्तों, ये ध्यान रखना, डीपीटी वैक्सीन नहीं देनी है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करें, उस डिजीज का नाम क्या है, उसका नाम है टिटनेस। क्या नाम है दोस्तों, दिस इज द टिटनेस। क्या बोला जाएगा इसको, टिटनेस बोला जाएगा। ठीक है। अब देखो टिटनेस क्या है, तो मैं बात करूं पॉजिटिव एजेंट। टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्या नाम है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव एजेंट। अब अपन बात करेंगे, ये बैक्टीरिया एक वायरस है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी क्या है दोस्तों, दिस इज द बैक्टीरिया। ये क्या दोस्तों, ये बैक्टीरिया है। ठीक, क्लियर चीज है। अब अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया कैसा होता है, तो ध्यान रखना, जो ड्रम स्टिक उसके शेप जैसा होता है। ड्रम स्टिक का मतलब आपको पता है, जब आप ढोल बजाते हो तो ढोल बजाते टाइम जो स्टिक ऐसी आपकी ड्रम स्टिक होती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, ढोल को पीटते हो, तो उसकी जैसी, ध्यान रखना, जो ड्रम स्टिक है उसके जैसा जो स्ट्रक्चर वाला बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या आपका, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लियर चीज है। और ये कैसा होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है। कैसा होता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। फिर अपन बात करें दोस्तों, कौन सा हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड की यदि मैं बात करूं तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होगा दोस्तों, ध्यान रखना, 6 से 10 दिन। टिटनेस का इंक्यूबेशन, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी पर्सन में टिटनेस का इन्फेक्शन होने के 6 से लगाकर 10 दिन के बाद में, 6 से लगाकर आपका क्या हो गया, आपका 10 दिन के बाद में, ध्यान रखना, उसके सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा दोस्तों, 6 से लगाकर 10 दिन होगा। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान में रखनी। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें कि सोर्सेज, किसकी बात करें दोस्तों, सोर्सेज या इन्फेक्शन, कि भाई जो आपको टिटनेस का इन्फेक्शन होगा वो इन्फेक्शन होगा कहाँ से, तो ध्यान रखना किससे होगा, सोइल से होगा। क्योंकि जो टिटनेस का बैक्टीरिया है, किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है दोस्तों, वो बैक्टीरिया रहता कहाँ है, तो ध्यान रखना इसके लिए सोइल क्या होगी, होस्ट बॉडी होगी। बैक्टीरिया के लिए होस्ट बॉडी कौन होगी दोस्तों, सोइल। इसका मतलब सोइल के अंदर क्या रहता है, आपका जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है, उस टिटनी का क्या रहता है दोस्तों, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो सोर्स पूछे तो क्या बताना है, सोइल। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि दोस्तों अपन बात करें कि जो ये टिटनेस वाला बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कैसा है, तो पहली चीज है क्या, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया रिलीज क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन। ध्यान रखना, जो डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया था वो भी एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा था, और ये भी क्या कर रहा है दोस्तों, एंडोटॉक्सिन को रिलीज कर रहा है। और उसके बाद इसमें अपन क्या होता है, टिटेनोस्पाज्मिन। क्वेश्चन आ सकता है कि जो टिटनेस का बैक्टीरिया है, वो टिटनेस का बैक्टीरिया किस टाइप के जो टॉक्सिन है उसको रखता है, या उस टॉक्सिन को, ध्यान रखना, उस टॉक्सिन का नाम क्या दोस्तों, उस टॉक्सिन का नाम है टिटेनोस्पाज्मिन। ठीक है। और ये कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, दिस इज द न्यूरोटॉक्सिन। ये बात भी आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। तो जो टिटनेस का बैक्टीरिया है उसके अंदर टॉक्सिन है, उसका नाम एक्सोटॉक्सिन होता, कैसा है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। और इस टॉक्सिन का नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। कि क्या करेगा, टिटनेस का टॉक्सिन क्या करेगा, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी में जाएगा तो उसके अंदर स्पाज्म का क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा। उसके बाद देखो
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। किसकी बात करें दोस्तों, सिम्टम्स की बात करें तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था, द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट इज कॉन्ट्रैक्शन इन द जॉ मसल्स, इट इज द कॉल्ड जॉ लॉक डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लॉक जॉ डिजीज किसको कहा जाता है। किसकी बात करें अपन, लॉक जॉ डिजीज। किसकी बात करें दोस्तों, लॉक जॉ डिजीज। अब मैं बात करूं कि लॉक जॉ जो डिजीज होती है वो लॉक जॉ डिजीज कौन सी होगी, दिस इज द टिटनेस। क्यों, क्योंकि जो आपकी जॉ की मसल्स है उस जॉ की मसल्स में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन। ये किस में होता है, टिटनेस की डिजीज में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें दोस्तों, क्या लिखा देखो, राइसिस सार्डोनिकस। क्या लिखा हो आपका, राइसिस सार्डोनिकस। और जो सार्डिनोस, क्या लिखा आपका, सार्डोनिकस। और इस सार्डिनोनिकस का मतलब क्या होता है पता है आपका, सार्डोनिकस का मतलब ये होता है दोस्तों कि डरावनी आंखें, भूत के जैसी आंखें, जो आपकी डेविल स्माइल होती है। सार्डिनोनिकस का मतलब क्या होता है आपका, डेविल स्माइल। डेविल स्माइल का मतलब भूत स्माइल कर रहा हो, और यदि भूत स्माइल करेगा तो आप सभी भाग जाओगे, तो भाग जाओगे, ध्यान रखना। ऐसा यदि आपको दिखे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेसस, क्या बोला जाता है आपका, सार्डोनिकस। अब मैं बात करूं इसके अंदर होगा क्या, तो देखो क्या लिखा आपका, कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन डिसेंड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द शोल्डर एंड बैक मसल्स। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे होगा आपका सबसे पहले, तो लॉक जो हो जाएगा, फिर आंखें क्या हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, नीचे आएगा, और किसको इन्वॉल्व करेगा दोस्तों, ध्यान रखना, शोल्डर को, और शोल्डर के बाद में बैक। अब बैक को इन्वॉल्व करेगा तो वो बैक के अंदर क्या कर देगा, आर्चिंग कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, आर्चिंग इन बैक। बैक के अंदर क्या कर देगा, आर्चिंग कर देगा। अब जब ये बैक के अंदर आर्चिंग कर देगा तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपिस्थोटोनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ओपिस्थोटोनस बोला जाएगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है, दिस इज द ओपिस्थोटोनस। और इस ओपिस्थोटोनस किसको बोला जाएगा, आर्चिंग ऑफ द बैक। बैक के अंदर क्या होना, आर्चिंग होना, दिस इज कॉल्ड ओपिस्थोटोनस। तो ओपिस्थोटोनस किस में देखने को मिलेगा, ये आपका टिटनेस वाले डिजीज में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन चाइल्ड। बच्चों में यदि अपन बात करें कि टिटनेस हो गया तो क्या होगा, तो एक तो क्या होगी, सकिंग के अंदर डिफिकल्टी, और दूसरी किसमें होगी, स्वेलोइंग के अंदर। सकिंग के अंदर और स्वेलोइंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सकिंग एंड स्वेलोइंग की वजह से, डिफिकल्टी होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन ये आपका बच्चों के अंदर कोज कर सकता है, तो ये चाइल्ड के अंदर क्या होगा, इसके सिम्टम होंगे। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट, अब देखो ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आप सभी के क्या होने चाहिए दोस्तों, क्लियर। अब मैं बात करूंगी इसके टाइप, कि भाई इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो टाइप की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो देखो सबसे जो पहला टाइप है इसका नाम क्या है, ट्रोमेटिक टिटनेस। उसके बाद में इडियोपैथिक टिटनेस, थर्ड का नाम है ओस्टियोजेनिक टिटनेस, फोर्थ का नाम क्या आपका, परप्यूरल टिटनेस, और फिफ्थ का नाम क्या आपका, नियोनेटल टिटनेस। टिटनेस 5 टाइप का हो सकता है। अब अपन बात करें कि ट्रोमेटिक टिटनेस किसे कहा जाएगा, तो ट्रोमेटिक टिटनेस दोस्तों किसको कहा जाएगा, दिस इज द आफ्टर ट्रोमा। कोई भी ट्रोमा हुआ और उसके बाद में आप किसके कांटेक्ट में आए दोस्तों, सोइल के कांटेक्ट में। ट्रोमा हुआ, सोइल के कांटेक्ट में आया, जो टिटनेस का बैक्टीरिया है वो टिटनेस का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया, वो टिटनेस का बैक्टीरिया किस में आ गया, आपकी बॉडी में आ गया दोस्तों, दिस इज द ट्रोमेटिक टिटेनी। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द इडियोपैथी। इडियोपैथी का मतलब है टिटनेस हो तो चुका है, लेकिन टिटनेस कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी कोज का आपको पता नहीं है, कि टिटनेस किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, वो चीज अपन को पता नहीं। उसको अपन क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक टिटनेस। और ट्रॉमा के बाद में जो टिटनेस डेवलप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोमेटिक टिटनेस बोला जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट का नाम क्या है, ओस्टियोजेनिक टिटनेस। और ओस्टियोजेनिक का मतलब होता है कि इंजरी इन द ईयर बाय एनी फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि आपके ईयर के अंदर चला जाता है, और किसी भी पर्सन के ईयर के अंदर फॉरेन पार्टिकल जाने की वजह से क्या हो सकता है, टिटनेस। अब ईयर के अंदर क्या पार्टिकल जाएगा, ऐसा पार्टिकल जाएगा जो सोइल से क्या अफेक्टेड है, तो सोइल के अंदर क्या जा सकता है, टिटनेस का बैक्टीरिया। और यहाँ टिटनेस का बैक्टीरिया गया तो डिजीज का नाम क्या हो गया दोस्तों, दिस इज द ओस्टियोजेनिक टिटनेस। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा आपका, परप्यूरल टिटनेस। क्या नाम लिखा हो दोस्तों,
परप्यूरियल टिटनेस। ये टिटनेस कब देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा, आफ्टर एबॉर्शन एंड डिलीवरी। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि वुमन के अंदर आफ्टर एबॉर्शन किस टाइप का टिटनेस डेवलप होता है, तब आपको दोस्तों क्या बताना है, दिस इज द परप्यूरियल टिटनेस। और डिलीवरी के बाद में जो टिटनेस होगा उसका नाम क्या है, परप्यूरियल टिटनेस। अब नेक्स्ट अपन बात करें टिटनेस का नाम क्या दोस्तों, नियोनेटल टिटनेस। क्या नाम है नेक्स्ट का, ये देखो नियोनेटल टिटनेस। अब नियोनेटल टिटनेस कब होगा, नियोनेट को होगा। अब नियोनेट को टिटनेस कब हो सकता है, तो ध्यान रखना, ड्यू टू इन्फेक्शन इन द अम्लाइकल कोड। जब ध्यान रखना अम्लाइकल कोड कटिंग होती है, क्या होती है आपकी, जब जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 3 से लगाकर 5 मिनट में क्या की जाती है, अम्लाइकल कोड को कट किया जाता है। क्लियर चीज है। अब अम्लाइकल कोड को जब आप कट कर रहे हो, जिस सीजर्स का आप क्या कर रहे हो दोस्तों, जिस सीजर का आप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका कोई भी स्पोर हो सकता है, और वो स्पोर क्या हो सकता है, टिटनेस का जो आपका जो टिटनेस है, उस टिटनेस का क्या हो सकता है दोस्तों, बैक्टीरिया हो सकता है। और यदि वो टिटनेस का बैक्टीरिया उस अम्लाइकल कोड के थ्रू किसमें चला गया दोस्तों, वो यदि नियोनेट में चला गया, तो नियोनेट के अंदर एक बीमारी करेगा दोस्तों, उसका नाम है नियोनेटल टिटनेस। क्या करेगा दोस्तों, दिस इज द नियोनेटल टिटनेस। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। अब इसलिए ध्यान रखने, इसमें क्या लिखा है, दिस इज द कोल्ड एट डे फीवर। इसको क्या कहा जाता है, एट डे फीवर। अब समझ में आपको, ध्यान रखना, कभी कभी अपन टिटनेस को क्या बोलते हैं, एट द डे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी टिटनेस की डिजीज है जिसको अपन एट द डे फीवर के नाम से जाना जाएगा, तो दोस्तों दिस इज द नियोनेटल टिटनेस। किसको बोला जाएगा, तो नियोनेटल टिटनेस को एट डे, क्योंकि जैसे माना कि अम्लाइकल कोड काटी, डिलीवरी हुई, उस बेबी का हुआ, तो 8वें दिन उसको क्या हो जाएगा, टिटनेस का इन्फेक्शन या सिम्टम आ जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं एट द डे टिटनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ देखो, India was the declare maternal and neonatal tetanus elimination अगस्त 2015। 2015 में इंडिया, एक तो किसके द्वारा दोस्तों, मैटरनल एंड नियोनेटल, मैटरनल एंड नियोनेटल, ध्यान रखना, मैटरनल और नियोनेटल जो टिटनेस होगा वो इंडिया 2015, और 2015 में कब, अगस्त 2015 के अंदर दोस्तों क्या हो चुका है, बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इंडिया को सर्टिफिकेट कब मिला कि इंडिया के अंदर मैटरनल या नियोनेटल टिटनेस नहीं है, तो ध्यान रखना वो मिला आपका 14 अगस्त 2016। कब मिला दोस्तों, 14 अगस्त 2016 को इसमें क्या मिला, इसका क्या मिला सर्टिफिकेट कि इंडिया के अंदर कोई भी मैटरनल या नियोनेटल टिटनेस के केस प्रेजेंट नहीं है, इंडिया फ्री है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि अपन बात करें दोस्तों, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन सा हो गया आपका, टच पोस्ट फेरिंग्स। क्लियर चीज कहने का मतलब जो आपकी पोस्ट फेरिंग्स है, पोस्ट फेरिंग्स से आप स्वाब ले सकते हो। उसके बाद में क्या लिखा, सीवियर स्पाज्म, सीवियर पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म इन द जो मसल्स, कि जो की मसल्स है, उस जो की मसल्स में सीवियर यदि स्पाज्म पेन हो रहा है, इसका मतलब टिटनेस वाला है। और फिर क्या लिखा आपका, पॉजिटिव स्वाब कल्चर, और पॉजिटिव स्वाब कल्चर में कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द वुंड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वुंड की बात हो रही है, तो ये आपका ध्यान रखना, पॉजिटिव स्वाब कल्चर। पॉजिटिव स्वाब कल्चर ले लो, पेन हो रहा है मसल्स के अंदर, या पोस्ट फेरिंग से आप भी क्या ले सकते हो, सैंपल ले सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होगी दोस्तों, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिटनेस की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, डीओसी यूज इन द टिटनेस, दिस इज द पेनिसिलिन। उस ड्रग का नाम क्या दोस्तों, ये होगी आपकी पेनिसिलिन। क्लियर चीज है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा आपका प्रिवेंशन, पेनिसिलिन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, तो पेनिसिलिन को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों क्या दी जाती है, आपकी टीडी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है। किसकी दोस्तों, जो टीडी वैक्सीन है, उस टीडी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है, ये भी ध्यान रखना, दिस इज द प्रिवेंटिव डोज। और जो टीडी आप सभी को पता है, टिटनेस डिप्थीरिया, और टिटनेस डिप्थीरिया को अपन क्या करते हैं, 0.5 ml यूज करते हैं। और रूट कौन सा होगा, ध्यान रखना, आईएम होगा। आईएम में भी कौन सा होगा दोस्तों, डेल्टोइड होगा। क्लियर चीज है, ये बात ध्यान रखना। और ये आप क्या लगा सकते हो, इसकी बूस्टर लगाते हैं प्रिवेंशन के लिए, ओनली फॉर एक ही डोज लगती है, कि माना कि कभी इंजरी हो गया, कभी प्रेगनेंसी होगी, इसमें बूस्टर लगती है, ध्यान रखना। और प्रेगनेंसी में आप सभी को पता है डोज लगती है टीडी की, कितनी लगती है, 2 डोज। और यदि प्रेगनेंसी 3 साल से पहले हो गई है, तो वहां भी क्या लगेगी, आपकी जो टीडी है, वहां क्या लगे दोस्तों, जो आपकी टीडी है, उस टीडी का क्या लगने वाला है, बूस्टर लगने वाला है।
वहां क्या लगेगा, टीडी का पोस्टर लगेगा। अब नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करें क्या लेगा, ये लेगा आपका कि आफ्टर मेजर इंजरी टी इम्यूनोग्लोबिन्स। ध्यान रखना जो टिटनेस का इम्यूनोग्लोबिन्स है, यदि आपकी कोई भी मेजर इंजरी हो जाए तो उस मेजर इंजरी के बाद में आपको इम्यूनोग्लोबिन्स यूज करनी टिटनेस की, और वो कितनी यूज करोगे, वो आपको यूज करनी 250 इंटरनेशनल यूनिट। जो 250 इंटरनेशनल यूनिट दोस्तों आप यूज करोगे, वो रूट कौन सा रहेगा, उसका IEM रहने वाला है। तो टिटनेस के बाद में यदि किसी भी पर्सन को टिटनेस हो चुका है दोस्तों, और टिटनेस होने के बाद में उसको अपन बात करें कि उसको प्रिवेंट करना है, डिजीज को ट्रीटमेंट करना है, उसके इम्यूनोग्लोबिन दोगे, और वो इम्यूनोग्लोबिन कितने इंटरनेशनल यूनिट होगी, दिस इज द 250 इंटरनेशनल यूनिट। कौन सी होगी दोस्तों, 250 इंटरनेशनल यूनिट होगी। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा हुआ, ATS। ATS का मतलब क्या होगा आपका, एंटी टिटनेस सीरम। और जो आपकी एंटी टिटनेस सीरम है, इसकी आप क्या कर सकते हो, 1500 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो दोस्तों, 1500 इंटरनेशनल यूनिट से क्या कर सकते हो, ज्यादा यूज कर सकते हो। लेकिन रूट कौन सा होगा, SC होगा। यदि आप टिटनेस की ज्यादा यूज करें डोज 1500 इंटरनेशनल यूनिट, दिस इज द SC। और यदि 250 आप यूज कर रहे हो, कितनी यूज कर रहे हो दोस्तों, यदि आप 250 इंटरनेशनल यूनिट कर रहे हो तो उसका रूट क्या रहेगा, IM रहेगा। ये भी क्या होगी, आपकी टिटनेस की इम्यूनोग्लोबिन होगी। ये बात भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अपन बात करें टिटनेस को और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा होगा, प्रिवेंटिव क्लीन टेक्निक्स। कि यदि आप क्लीन टेक्निक यूज करते हो लेबर के टाइम, किसकी बात करें, जब भी लेबर हो रहा है उस लेबर के टाइम यदि आप क्लीन टेक्निक यूज कर रहे हो। और एक आपको मैं मजेदार चीज बता दूं कि जो इंडिया फ्री हुआ है, इंडिया जो मैटरनल एंड जो मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस से इंडिया जो फ्री हुआ ना दोस्तों, उसका जो रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि लेबर में आपने 3C और 5C टेक्निक का यूज किया। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 3C इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो 3C टेक्निक क्या है, 3 क्लीन टेक्निक क्या है, तो ध्यान रखना एक तो क्या हो गया, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस और क्लीन कोड। आप सबसे पहले क्या करो, हैंड को क्लीन करो। उसके बाद आपको डिलीवरी जब आप कर रहे हो तो उसकी जो सरफेस है वो क्लीन होनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों कौन सी होगी, क्लीन कोड। और ये तीनों चीजें यदि आप कर रहे हो, ये नॉर्मली कहाँ की जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये आपकी डोमिसिलरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोमिसिलरी डिलीवरी। यदि कोई भी डोमिसिलरी डिलीवरी हो रही है, मतलब समझ गए आप, घर पे डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूट में डिलीवरी नहीं हो रही दोस्तों, तो उसके लिए जो आपकी टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम है 3C। और ये तीनों कंपोनेंट, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस और क्लीन कोड। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें दोस्तों, फिर आपका क्या आता है, 5C टेक्निक। किसकी बात करें अपन, 5C टेक्निक। तो 5C टेक्निक में सबसे पहले क्या होगा, क्लीन कोड स्टम्प। उसके बाद में क्या होगा, क्लीन टाइप। उसके बाद में क्या होगा, क्लीन सरफेस, क्या हो, क्लीन हैंड और क्लीन कोड कट। क्लीन कोड स्टम्प मतलब जो भी आपको क्या कर रहे हो कि जो अम्लाइकल कोड उसको स्टफ करने के लिए जो यूज कर रहे हो वो आपको क्लीन होने चाहिए। कोड आपका जो टाई जिसके द्वारा काट रहे हो या कट कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए। डिलीवरी की जो सरफेस है वो क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद हैंड क्या होने चाहिए, क्लीन। और जब काट रहे हो तो वो भी क्लीन होना चाहिए। तो क्या हो गया, स्टफ क्लीन, उसके बाद में टाई क्लीन, उसके बाद डिलीवरी क्लीन, उसके बाद डिलीवरी सरफेस क्लीन, उसके बाद हैंड क्लीन, और उसके बाद, और ये किस में यूज ली जाती है दोस्तों, मोस्ट कॉमन यूज इन इंस्टीट्यूशनल। कौन सी दोस्तों, कौन सी होगी दोस्तों, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है, उस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में सबसे ज्यादा यूज होती है उस टेक्निक का नाम क्या है, 5C टेक्निक। यही मोस्ट कॉमन यूज की जाती है। घर में कौन सी की जाएगी, आपकी 3C। और उसके बाद में कौन सी आती है दोस्तों, 7C। तो 7C में क्या हो जाएगा, क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोड स्टम्प, क्लीन कोड टाई जिसको आप करोगे, क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल। ये दोनों चीजें, एक तो क्या हो गया आपका क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल, ये दोनों चीजें नई ऐड हो चुकी है। लेकिन मोस्ट कॉमन दोस्तों जो यूज की जाती है उसका नाम क्या होता है, 5C टेक्निक। 5C और 3C टेक्निक को मोस्टली आपको यूज करना है। लेकिन यदि आप 7C टेक्निक यूज करते हो, दिस इज द और बेस्ट। ये क्या होगी, बहुत अच्छी बात होगी। यदि आप 7C कर रहे हो तो कम से कम आपको 5C तो दोस्तों क्या करना है, यूज करना है। तो जो आज का जो अपना ये डिस्कशन था, देखो कौन सी होगी आपकी, टिटनेस। एक बार क्विकली इसको रिवीजन कर देते हैं। देखो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है, ड्रमस्टिक का होता है। शेप कैसा, ड्रमस्टिक जैसा। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन का होता है। कहाँ मिलता है इसका, सोइल के अंदर होता है।
बैक्टीरिया कैसा टॉक्सिन रिलीज करेगा, एक्सोटॉक्सिन। कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिन। क्या करेगा, टेटनोस्पाज्मिन, इसमें टॉक्सिन होता है। सिम्टम क्या आएंगे आपकी, जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से लॉक क्या हो जाएगा आपका, जो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर क्या देखने मिलेगा, सार्डोनिकस मतलब डेविल स्माइल या भूत जैसा आपको दिखेगा। और ओपिस्थोटोनस का मतलब क्या होता है, आर्चिंग इन द बैक, बैक के अंदर आर्चिंग होती है उसको। बच्चे के अंदर सकिंग और स्वेलिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिर अपन बात करें ट्रोमेटिक टिटनेस, आफ्टर ट्रोमा डेवलप होगा। इडियोपैथी का मतलब आपको कोर्स पता नहीं दोस्तों। ऑस्टियोजेनिक का मतलब आपका ईयर के अंदर क्या होगी, आपकी फॉरेन बॉडी चली जाए उसके बाद में टिटनेस हो जाए। परप्यूरल टिटनेस का मतलब एबॉर्शन या डिलीवरी के बाद हो जाए दोस्तों। और नियोनेटल टिटनेस का मतलब कि जैसे डिलीवरी में आपने अम्नाइकल कोड कट किया उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल टिटनेस। और मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस से इंडिया कब फ्री हो गया दोस्तों, अगस्त 2015। सर्टिफिकेट आपका कब मिला, 14 अगस्त 2016 में सर्टिफाइड हो गया इंडिया। फिर आपको टेस्ट कौन सा करना है, पोस्ट वेयरिंग टेस्ट कर दो, मस्कुलर स्पाज्म देख लो, वुंड देख लो। ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या दोस्तों, पेनिसिलिन है। यदि आपको प्रिवेंशन के लिए डोज देनी है तो टीडी की क्या दे सकते हो, बूस्टर डोज दे सकते हो। आपको इम्यूनोग्लोबिन यूज करना दोस्तों कितना होगा, 250 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में एटीएस जो आपका यूज करे सबक्यूटेनियस, तो आपको 1500 इंटरनेशनल यूनिट। फिर अपना 3C टेक्निक हो गया, क्लीन एंड क्लीन डिलीवरी सरफेस और क्लीन कोड हो गया। ये कहाँ करोगे, डोमेस्टिक डिलीवरी में। 5C आपका क्लीन स्टम, क्लीन कोड, डिलीवरी सरफेस, एंड और कट, ये सारी होगी। फिर कौन सा हो गया दोस्तों, 7C हो गया। क्लियर चीजें। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये सारी चीजें, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ रही है, ये जो सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएगी दोस्तों, तो ध्यान रखना, दिस इज द पॉइंट। ये क्या है दोस्तों, आपका पॉइंट है। और ये आपकी दोनों डिजीज के बारे में अपने क्या कर चुके हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक का नाम दोस्तों क्या हो गया, तो एक का नाम तो आपका हो गया टिटनेस। क्लियर चीज है। और उसके बाद में एक अपने क्या पढ़ लिया, पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस और टिटनेस दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, और इन दोनों बैक्टीरियल डिजीज को अपने इजीली और अच्छे से दोस्तों क्या कर चुके हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर चीज है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप सभी को मैं लास्ट में यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो दोस्तों जीतोगे कैसे। और ध्यान रखना, आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो आप इस कमेंट के माध्यम से हमें क्या कर सकते हो दोस्तों, बता सकते हो। क्लियर चीज है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।